पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी भी उनकी इसी तरीके से दिखाई दे रही है, बड़ी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। इसी पर बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील साहब, जिस तरीके से आज रिपोर्ट के अंदर हम फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की तमाम तर कारकर्दगी को देख रहे हैं और पहला इनाम उनको दिया गया है, खारजा पॉलिसी के माहिर करार दिया गया है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक मुतवातिर तौर पे आप देखें कि इस चीज़ की जो एक एक्सेप्टेंस है वो वाशिंगटन पोस्ट से शुरू हुई। अभी कुछ दिन पहले जो उनका आर्टिकल आया और उसके बाद फिर जो सक्सेसफुल विजिट हुआ और उसके बाद अभी रिसेंटली आप देखें जो हाईएस्ट ऑनर मिला है सऊदी अरेबिया में, सऊदी हुकूमत की तरफ से, उनके शाही खानदान की तरफ से, जो कि पूरे पाकिस्तान को ऑनर है, जो हाईएस्ट एक अवार्ड है। और उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स का ये एलेक्स रसेल का जो आर्टिकल आया है, वाज़ेह तौर पे ये चीज़ को आउटलाइन कर रहा है कि जो पहला इनाम है मिलिट्री डिप्लोमेसी के हवाले से या जिस तरह एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मिलिट्री डिप्लोमेसी के हवाले से उनका एक कलीदी किरदार रहा है। और वाक़तन भारत जो है इससे बहुत ज़्यादा अफसरदा भी है और उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने वाक़तन ये ट्रेन मिस भी कर दी है, क्योंकि वो शायद इस चीज़ को बाकायदा तौर पे रीड नहीं कर सके। और पाकिस्तान का और अमेरिका का जो एक 180 डिग्री फॉरेन रिलेशंस रीसेट हुआ है, उसमें भी फील्ड मार्शल साहब का कलीदी किरदार है। और मिलिट्री डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी रियली सीम्स टू बी वर्किंग। ठीक, अकील साहब, जिस तरीके की उनकी पूरी जर्नी रही है, उनकी डेडिकेशन, उनकी सलाहियतों के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें वो लायक तहसीन है, काबिल तारीफ है। बिकॉज मार्का हक के बाद, बनियान मरसूस के बाद जो है वाज़ेह तौर पे ये कामयाबियों से जो हमकिनार हुआ है हमारा वतन पाकिस्तान, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जो एक परफेक्ट प्लेसिंग है इन द कमिटी ऑफ नेशंस, या जो उसका ग्लोरियस पोजीशन है इन द कमिटी ऑफ नेशंस, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो है उसकी तरफ वो गामजन है और उसी तरफ रवा दवा है। लेकिन जाहिर बात है कि इस तमाम तर मामले के हवाले से, जो हमारे खित्ते के हवाले से अगर बात करें, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उसके हवाले से अगर आप देखें तो कलीदी किरदार और मेन जो सेंट्रल रोल है वो फील्ड मार्शल साहब का ही है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ कि अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया, ईरान और रशिया के साथ बेअक्स वक्त आपके इतने दोस्ताना और ज़बरदस्त ताल्लुकात हों। तो दिस इज समथिंग दैट वन ऑफ इट्स काइंड। बिल्कुल अकील साहब, और अगर ओवरऑल इंटरनेशनली जैसे आप भी बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारी जो हुकूमत हो और साथ फील्ड मार्शल की कारकर्दगी हो, वो वाज़ेह तौर पर दिख रही है। पाकिस्तान पहले कहाँ खड़ा था और अब कहाँ पर मौजूद है? देखिए बिल्कुल, मैं इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना चाहिए और मानना भी चाहिए कि जो बनियान मरसूस और मार्का हक की कामयाबियों के बाद पाकिस्तान की जो एक जियो पोलिटिकल क्लाउड है, जो उसकी एक हाई टेबल पे प्लेसिंग है, जो सीट उसने गेन की है, उस हवाले से वो वाक़तन काबिल तारीफ है। और भारत के लिए जो है दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा जो है वो ज़ाहिरी बात है कि हिंदुस्तान इस बदलते आलमी हालात और ट्रम्प के अंदाज को नहीं समझ सका। तो ये सफारती नाकामी भारत की तो है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको मटेरियलाइज भी किया। और ये क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है ये बड़ी सेंसिटिव होती है और उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है। और बिल्कुल मार्शल साहब ने वाज़ेह तौर पे इसकी जो कामयाबियां हैं विद इन द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कह लें या विद इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड कह लें, वो वाक़तन जो है सबसे कामयाब पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से रही है वो बिल्कुल रही है। और इसमें कलीदी किरदार जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी का है। बिल्कुल अकील साहब, और अगर उनकी स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी वाज़ेह तौर पर हम सब ने देखी भी है। और जैसे आप बुनियान मरसूस की बात कर रहे थे, वो उसके बाद जो पाकिस्तान का वक़ार है, जो उनका वक़ार है, वो दिन ब दिन हमने बढ़ता हुआ देखा है और आगे मज़ीद इंशाल्लाह हम बढ़ता हुआ ही देखेंगे। बेशक, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मेरा बल्कि खुद इत्तेफाक हुआ कई इंटरनेशनल फोरम पे जाने का बनियान मरसूस और मार्का हक के फौरन बाद ही यकीन जाने के पाकिस्तान के सफारतकारों की, पाकिस्तान के सियासतदानों की, पाकिस्तानियों की इन जनरल अगर बात करें तो जो उनकी इज्जत में वक़ार में जो एक बेहतरी आई है, बढ़तरी आई है, या जो एक एलिवेशन अब आप फील करें उसके बाद, तो वो वाक़तन उसका तमाम तर क्रेडिट जो है हमारी आर्म फोर्सेस, फील्ड मार्शल और हमारी
ایئر فورس اور نیوی کو جاتا ہے اور پاکستانیوں کو جاتا ہے، کیونکہ یہ عزم قوموں کا عزم ہوتا ہے، اور قومیں بھی اس چیز کو بخوبی جانتی ہیں کہ جب مشکل کی گھڑی آئے تو وہ اپنی افواج کے ساتھ، اپنی کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ بالکل عقیل صاحب، اور ایسا ہی ہے پوری جس طریقے سے جرنی ہم مسلم لیگ نون کی بھی دیکھیں، جب وہ اقتدار میں آئی جس طرح سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی جس طرح کے چیلنجز سے گزرنا پڑا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے کس طرح سے تمام تر چیزیں پرابلمیٹک ہوتی جا رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی انٹرنیشنلی بھی دیکھی، گلوبلی بھی دیکھی، اور اب فارن پالیسی کے حساب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تمام تر چیزیں اسموتھ ہوتی جا رہی ہیں اور آگے پاکستان کے لیے بہت آسان اور مثبت ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ بھارت کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان کس طرح جو ہے وہ کہہ لیں کہ اندھیروں سے یکدم جو ہے وہ نکلا، اور جو مایوسی پھیلائی جاتی تھی وہ تمام تر مایوسی کو ترک کر کے الحمدللہ آن دا گلوبل اسٹیج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔